कभी सोचा है कि सरकार आखिर अपना पैसा खर्च करती कैसे है? आज हम भारत के बजट की एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी दो बिल्कुल अलग तरह के खर्चों की है। एक तरफ है आलीशान महल और दूसरी तरफ है आम जनता का राशन। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है। तो असल सवाल यही उठता है, सरकार की प्राथमिकता क्या है? जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना या फिर शासन की भव्यता पर भारी भरकम खर्च करना? ये विश्लेषण हमें इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगा और एक ऐसी हकीकत सामने लाएगा जिसके बारे में शायद हमने पहले इस तरह से नहीं सोचा होगा। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है सिंडिकेट, जो इस विश्लेषण में शासक वर्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा शब्द है रक्षक समाज यानी आम जनता। आप समझ लीजिए कि ये दो शब्द इस कहानी के मुख्य किरदार हैं और इनके बीच का जो रिश्ता है वही इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो आज हम इस कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम महल यानी वीवीआईपी खर्चों की दुनिया में चलेंगे। फिर हम राशन की उस कीमत को समझेंगे जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इसके बाद हम इन दोनों की सीधी तुलना करेंगे और आखिर में इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले तर्क पर गौर करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से पर्दा उठाते हैं। महल का खर्च। ये वो आंकड़े हैं जो सत्ता के गलियारों की जिंदगी की भव्यता को दिखाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल पर 1480 करोड़ रुपए, राष्ट्रपति सचिवालय के लिए 154 करोड़ रुपए से ज्यादा। और फिर आता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसपे हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत बड़े हैं, लेकिन असली कहानी तो उस एक आंकड़े में छिपी है जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये रहा वो नंबर, 13,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कुल लागत है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। लेकिन ये विश्लेषण हमें दिखाएगा कि इस एक रकम का असली मतलब क्या है जब हम इसकी तुलना किसी बहुत ही छोटी लेकिन जरूरी चीज से करते हैं। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, राशन की कीमत। ये वो कहानी है जो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये स्कीम हर महीने 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। लेकिन कभी सोचा है कि सरकार को एक व्यक्ति पर असल में कितना खर्च आता है? चलिए देखते हैं। तो एक व्यक्ति को राशन देने की सरकारी कीमत क्या है? सिर्फ 6 रुपए रोजाना। महीने के हुए करीब 190 रुपए और पूरे साल का खर्च हुआ महज 2280 रुपए। ये आंकड़े शायद चौंकाने वाले हों, लेकिन ठहरिए, कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है जब ये छोटी सी रकम उन बड़े बड़े आंकड़ों के सामने खड़ी होगी। तो अब वक्त आ गया है कहानी के दोनों हिस्सों को एक साथ लाने का। देखते हैं कि जब महल और राशन आमने सामने आते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है। यही वो पल है जहां इस विश्लेषण का, जिसे स्रोत नग्न सत्य कहता है, वो हमारे सामने आता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ राष्ट्रपति सचिवालय का सालाना बजट 154 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ एक आम इंसान के पूरे साल के राशन की कीमत सिर्फ 2280 रुपए। कहाँ करोड़ों का खर्च और कहाँ कुछ हजार। ये अंतर वाकई में बहुत बड़ा है। और ये बार चार्ट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। देखिए कि सेंट्रल विस्टा की कुल लागत का बार बाकी दोनों के मुकाबले कितना ज्यादा ऊंचा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो शायद 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाती है और हमें खर्च के पैमाने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। इस विश्लेषण में एक बड़ा ही दिलचस्प हिसाब भी लगाया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय के एक साल के बजट से लगभग 7,10,000 लोगों को पूरे एक साल का राशन दिया जा सकता है। ये एक ऐसी गणना है जो सोचने पर मजबूर करती है कि वीआईपी बजट को अगर दूसरे पैमाने पर देखें तो उसका मतलब क्या निकलता है। तो अब हम आंकड़ों के समंदर से बाहर निकलते हैं और इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। इन नंबरों के पीछे छिपा असल मतलब क्या है? स्रोता इन आंकड़ों से आखिर क्या नतीजा निकालता है? और ये है इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और सबसे तीखा तर्क। स्रोत कहता है कि 5 किलो अनाज
एक दान नहीं, बल्कि रक्षक समाज की मेधा को सुलाने की अफीम है, ताकि वे अपने महलों के खर्च पर कभी सवाल न उठा सकें। ये एक बहुत ही कठोर टिप्पणी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है। अफीम के इस विचार को ये विश्लेषण एक कदम और आगे ले जाता है और इसे मानसिक गुलामी का नाम देता है। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि ये कम लागत वाली मदद लोगों को हमेशा आभारी और निर्भर बनाए रखती है, और इसी वजह से वो कभी व्यवस्था के बड़े और महंगे फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बेहद ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह की योजनाएं वाकई में जनता का कल्याण कर रही हैं, या फिर ये निर्भरता का एक ऐसा चक्र बना रही हैं जो मौजूदा हालात को जस का तस बनाए रखने में मदद करता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है।